दो एक्टर्स के बीच में राइवलरीज रहती है कि मैं बेटर हूँ कि मैं, अगर वो है तो एक ही जगह पे है। आप ऐसा कह सकते हैं अगर वो किसी के साथ है तो वो उसी के साथ है, वो एक साथ में बाकी लोगों के साथ नहीं हो सकता। अब वो सीक्रेट का ही टैग लग के रह गया, अगर होती तो सामने आ जाती। शेज़ान आज अंदर है और वो किस ट्रॉमा से गुजर रहा है, उसके ऊपर क्या बीत रही है, उसको लोग आइडल मानते थे और कुछ घंटों बाद आपने उसको एक क्रिमिनल बना दिया। और वो हॉस्पिटल में इतना रो चुका था, चिल्ला चुका था डॉक्टर के सामने कि प्लीज़ आप तनिषा को बचा लीजिए, किसी भी तरह उसको बचा लीजिए, उसे कुछ नहीं होना चाहिए, कि वो ड्रगिस्ट है, वो ये है, वो है। ध्यान नहीं दे रही है मगर आप वो बार बार उसको फ़ोन करके इरिटेट कर रहे हो। इन चीज़ों का फ़ायदा आज के टाइम पे लड़कियां महिलाएं बहुत ज़्यादा उठाने लगी हैं। कुछ भी होता है तो आप लड़के को कसूरवार मानते हो। जो थोड़ा बहुत तनिषा को भनक लग पड़ी थी। पहले तो स्वागत है आपका टेली चक्कर पर। बहुत बहुत शुक्रिया। सबसे पहले तो सबने आपसे ये सवाल पूछा होगा, हम भी जानना चाहते हैं कि कहाँ से आपके और शेज़ान की दोस्ती की शुरुआत हुई थी और कितनी गहरी है। शेज़ान और मेरी दोस्ती की शुरुआत 2021 में हुई थी। एक चैनल हुआ करता था, आज़ाद चैनल। चैनल अभी भी है मगर उस पर टेलीकास्ट बंद हो गया है। तो उस पर शेज़ान एक शो करता था, पवित्र, एक भरोसे का सफ़र, उसका वो हीरो था। और मेरे शो का नाम लवपंथी था जिसका मैं हीरो था। और मेरा शो 8 बजे आता था और जब जैसे ही मेरा शो ख़त्म होता था 8:30 बजे उसका शो स्टार्ट होता था। फिर हम वर्कआउट साथ में क्या करते थे, तो हम जिम बडीज़ भी थे। एक होता है कि आप सेम चैनल पे काम कर रहे हैं और आपके सीरियल्स आ रहे हैं तो टीआरपी की फ़ाइट रहती है हमेशा। दो एक्टर्स के बीच में राइवलरीज रहती है कि मैं बेटर हूँ कि मैं। बट मेरे और शेज़ान के बीच ऐसा कभी भी नहीं रहा और हम दोनों एक दूसरे को बहुत रिस्पेक्ट देते थे और बहुत प्यार देते थे हर वक्त जब भी मिलना जुलना होता था हमारा। ऐसे करते करते हम लोगों ने साथ में बहुत टाइम तक हम लोगों ने ये सेम रूटीन फॉलो किया और हम बहुत अच्छे दोस्त बन गए। मेरा अगला सवाल ये है कि कितनी गहराई थी दोस्ती में, मतलब कितना कुछ कोजीनेस था, कितना डिटेल। कोजीनेस तो बहुत अच्छा है, हम लोगों के बीच बहुत कमाल है, बॉन्ड भी बहुत अच्छा है। मगर हम लोग एक दूसरे को हमेशा एक स्पेस दे के रखते थे। हम लोग कभी भी किसी के मतलब जो इनर स्पेस होता है, इंटीमेट होता है, उन चीज़ों में हम लोगों ने कभी इंटरफेरेंस नहीं किया। क्या होता है ना, जब दो लड़के दोस्त बनते हैं ना, बहुत सारी बातें होती हैं, ठीक है, ये मैं जानता हूँ, आप नकार नहीं सकते। तो शेज़ान कैसे थे लड़कियों के मामले में? शेज़ान मैंने कहा एज ए इंसान वो बहुत हम्बल है, बहुत काइंड हार्टेड है और बहुत कमाल का बंदा है। वो आपसे जब भी मिलेगा आपकी बहुत रिस्पेक्ट करेगा और तहे दिल से आपका स्वागत करेगा। और शेज़ान जो है वो फोकस बंदा है और ऐसा नहीं है कि वो चुलबुला है कि इधर भी दिमाग लगा रहा है उधर भी दिमाग लगा रहा है। अगर वो है तो एक ही जगह पे है, वो एक वक्त में 10 जगह पे नहीं हो सकता, ना ही दिमाग से। वो एक बार में एक ही जन को डेट कर रहे हैं। आप ऐसा कह सकते हैं अगर वो किसी के साथ है तो वो उसी के साथ है, वो एक साथ में बाकी लोगों के साथ नहीं हो सकता। तो जो उन पर अलग आरोप लग रहे हैं कि ये एक्स्ट्रा वो किसी और को डेट कर रहे थे, कोई सीक्रेट गर्लफ्रेंड है, क्या लगता है कितनी सच्चाई? अब यही तो बात है कि वो सीक्रेट गर्लफ्रेंड है और वो सीक्रेट चीज़ें सामने ही नहीं आ रही हैं। अब वो सीक्रेट का ही टैग लग के रह गया, अगर होती तो सामने आ जाती। और जहाँ तक बात है कि जिस वक्त वो तनिषा को डेट कर रहे थे साथ ही साथ किसी और को कर रहे थे, तो मैं बस ये सवाल आपसे करना चाहूँगा कि कोई इंसान दिन भर के 24 में से 15 घंटे साथ में रह रहा है और आप आउटडोर शूट करने भी जा रहे हो, जून जुलाई अगस्त का जो टाइम था उस वक्त में आपने आउटडोर भी शूट किया, उस टाइम पे आप ज़्यादा समय बिताते हो एक दूसरे के साथ। तो अगर ऐसा कर रहा था तो 7-8 महीने तक आपको क्या पता ही नहीं चला? इंसान के हाव भाव से पता चल जाता है, फ़ोन पे कॉल्स आती हैं, मैसेजेस आते हैं, तो इंसान दूर जाके बात करेगा या साथ में किसी अलग तरीके से बात करेगा, ये सब चीज़ें पता चल जाती हैं। और एज एन एक्टर, एज एन आर्टिस्ट आप बहुत अच्छे ऑब्जर्वर होते हो, किसी भी चीज़ को ना बहुत ही बारीकी से ऑब्जर्व करते हो, तो ये चीज़ें बहुत आसान होती हैं पता करने के लिए या मालूम होने के लिए। बताया गया बीच में कि शेज़ान ने 15 दिन पहले ब्रेकअप कर दिया था, है ना, बहुत ही हैप्पी नोट पे उन लोगों ने म्यूचुअली डिसाइड कर लिया था कि अब अलग हो जाते हैं। पर ना फिर जो बाकियों के मन में सवाल है ना, वो ये आ रहा है, क्योंकि शेज़ान ने तर्क ये दिया कि धर्म अलग था, एज गैप था, तो क्या जब रिलेशनशिप शुरू किया था उन्हें ये डिफरेंस नहीं नजर आया? क्या लगता है आपको, क्या वो बात करते थे इस मुद्दे पे? नहीं, इस मुद्दे पे हमारी कोई बातचीत नहीं हुई है कभी। मैंने बताया आपको, हम अपना स्पेस की बहुत रिस्पेक्ट करते थे और सामने वाले की रिस्पेक्ट बहुत करते थे, उसके स्पेस की करते थे, उसके पर्सनल चीज़ों की करते थे। तो हम लोगों ने कभी उन चीज़ों में इंटरवेन नहीं किया एक दूसरे के, और तो इस बारे में हमारी कभी बात नहीं हुई। और अगर उन्होंने स्टेटमेंट खुद से ऐसा दिया है और ये कहीं पे लिखित है और सामने है, तो अब इस बारे में तो मैं कुछ बोल नहीं सकता क्योंकि वो उसका खुद का पर्सनल ओपिनियन है।
बहुत लोग ये भी जानना चाहते हैं कि शान मिश्रा ये इंटरव्यूज क्यों दे रहे हैं, शेजान को क्यों सपोर्ट कर रहे हैं? मैं इसलिए दे रहा हूँ क्योंकि शेजान आज अंदर है और वो किस ट्रॉमा से गुज़र रहा है, उसके ऊपर क्या बीत रही है। आप लोगों ने सिर्फ़ और सिर्फ तुनिशा की मम्मी की स्टोरी सुन ली है, जो उनके मामा हैं, जो भी नाम है, उनकी स्टोरी सुन ली है। व्हाट अबाउट शेजान स्टोरी? उसकी फैमिली पे क्या बीत रही है, उसके बारे में क्या किसी को कुछ मालूम नहीं है। क्या वो सच में ऐसा है कि नहीं है, इसके बारे में किसी को मालूम नहीं है। तो किसी न किसी को तो आवाज़ उठानी पड़ेगी ना। और कब तक आप सिर्फ गलत सुनते ही रहोगे? गलत देखना, गलत सुनना, गलत करना आई थिंक कि एक जैसा ही होता है। अगर आपके सामने कुछ गलत हो रहा है और आपने आवाज़ नहीं उठाई तो कहीं ना कहीं आप भी मुजरिम हैं। और आपने देखा है, जिस बंदे ने कभी जेल की शक्ल नहीं देखी, जिस बंदे ने कभी कोई किसी फाइट में नहीं पड़ा, किसी कंट्रोवर्सी में नहीं पड़ा, वो बंदा आज 15 दिनों से कस्टडी में है। उसके ऊपर क्या बीत रही होगी? उसका जुर्म साबित हो गया? नहीं हुआ, मगर फिर भी वो एक ट्रायल झेल रहा है। उसको नंगे पाँव सड़क पे घसीटा जा रहा है दुनिया के सामने। कुछ घंटों पहले वो एक स्टार था, वो उसकी फ़ैन फॉलोइंग थी, उसको लोग आइडल मानते थे, और कुछ घंटों बाद आपने उसको एक क्रिमिनल बना दिया। तो ये चीज़ें आप कब तक देखोगे और कब तक सुनते रहोगे? आज उसका मेंटल हेल्थ कैसा है, क्या नहीं है, ये किसी को पता नहीं है। उस पर क्या बीत रही हुई। कल के दिन जो हुआ सो हुआ, उसके लिए हम सब बहुत दुखी हैं। आज तुनिशा हमारे बीच नहीं है, हमें भी बुरा लग रहा है, मगर अब वो हमारे बीच नहीं है, वो चली गई है। ये सब चीज़ों की वजह से कल के दिन शेजान अगर कुछ कर लेता है तो उसका जिम्मेवार कौन होगा? क्या इसका जवाब कोई दे सकता है? तो वो अगर कुछ ऐसा स्टेप ले लेता है तो उसका जिम्मेवार कौन होगा? इसका जवाब है तो आप प्लीज़ मुझे दीजिए। मुझे ये बताइए शेजान, जब ये 24 तारीख को ये सब कुछ हुआ तो ज़रूर आप टच में आए रहोगे शेजान के, बात हुई होगी, या अभी जब आपने बताया कि आप थे भी उनके साथ, जी, क्या था उस वक्त शेजान का कंडीशन क्या था और क्या कुछ हुआ 24 और 25 के दौरान बिफोर ही गॉट अरेस्टेड? जैसे ही ये न्यूज़ मिली मैं सीधा शेजान के पास पहुंचा। उस वक्त हॉस्पिटल से ले जाया जा रहा था पुलिस स्टेशन। शेजान अपने सेम कॉस्ट्यूम में था अली बाबा के, जिस कॉस्ट्यूम में वो शूट कर रहा था, और उसको पुलिस स्टेशन ले जाया गया ये बोल के कि यहाँ पे मीडिया बहुत ज़्यादा है और यहाँ पे परेशानी हो रही है, तो हम पुलिस स्टेशन चलते हैं, वहीं पे बातचीत करते हैं, पूछताछ होगी। और वहाँ ले जाने के बाद उसको एक वेटिंग रूम में बैठाया गया, जहाँ पे पूछताछ जारी हुई। हम लोग वहीं पे थे, मैं, उनकी मम्मी और कुछ लोग और भी थे हमारे साथ में। फिर कुछ देर बाद फलक और शफक भी पहुँच गए वहाँ पे। उसकी मेंटल हेल्थ उस वक्त, मतलब वो शॉक में था बहुत, और वो हॉस्पिटल में इतना रो चुका था, चिल्ला चुका था डॉक्टर के सामने कि प्लीज़ आप तुनिशा को बचा लीजिए, किसी भी तरह उसको बचा लीजिए, उसे कुछ नहीं होना चाहिए। उसके वजह से उसकी आवाज़ भी जा चुकी थी, वो बोल भी नहीं पा रहा था, वो टूटा हुआ था उस वक्त, पूरा बिखरा हुआ था वो इंसान। और वो कंडीशन मैंने कभी उसके लिए सोची नहीं थी, क्योंकि मैंने उसको देखा है वो कितना एनर्जेटिक बंदा है और क्या कमाल का ह्यूमन बीइंग रहा है। वो आप लोगों ने पर्दे पे देखा ही है उसको, तो वो बिल्कुल उसके ऑपोजिट था। 25 का दिन कैसा था उनके लिए, कितना भारी था? 25 का दिन तो हम लोगों को अलाउड नहीं था, उनसे मिलने के लिए नहीं दिया गया, क्योंकि उसको रात में ही, जैसे ही तुनिशा की मॉम ने एफआईआर फाइल किया तो उसको अरेस्ट कर लिया गया था। तो उसके बाद तो हम लोगों को मिलने के लिए मना कर दिया गया था। फिर सिर्फ लॉयर ही उनके टच में थे, और फिर फैमिली के टच में हम लोग हैं, बातचीत हो रही है, चीज़ें, बस हम लोग ये चाहते हैं जल्द से जल्द सही सच्चाई सामने आ जाए और चीज़ें खुल के सामने आए और लोगों को पता चल जाए कि उसकी कोई गलती नहीं है। लॉयर से उनकी हेल्थ कंडीशन पता चल रही है क्या है? अब बिल्कुल, लॉयर शेजान से मिले हैं और लॉयर ने ही ऑब्जर्व किया है, और इसीलिए उन्होंने न्यायपालिका से दरख्वास्त की है कि उसको डॉक्टर प्रोवाइड कराया जाए, क्योंकि जिस स्टेट ऑफ माइंड में वो अभी है, जो उसके साथ बर्ताव हुआ है और हो रहा है, जैसी बातें बनाई जा रही हैं, जैसा अफवाहें उड़ाई जा रही हैं उसके बारे में कि वो ड्रगिस्ट है, वो ये है, वो है, तो इस चीज़ों से काफ़ी फ़र्क पड़ता है इंसान के। कोई भी अच्छा खासा इंसान इस बातों से टूट जाएगा। लॉयर से जब बात हो रही है फैमिली की, शायद आपकी भी बात हुई हो, तो कुछ आइडिया मिला कि किस बेसिस पे कस्टडी आगे बढ़ा दी जा रही है?
जुडिशियल कस्टडी उनको और वो सिर्फ इसीलिए है कि उसकी पूछताछ जारी है, छानबीन जारी है, चीज़ें ढूंढी जा रही हैं कि क्या रीज़न्स हैं, किस वजह से ये घटना हुई है, क्यों हुई है। तो बीच बस में कहा जा रहा था कि शेजान कोऑपरेट नहीं कर रहे हैं प्लीज, क्या लगता है आपको कैसे? मुझे नहीं लगता ऐसा कि ऐसा हुआ होगा कि शेजान कोऑपरेट ना करे। जब वो कहीं पे गलत नहीं है तो ऑफ कोर्स वो फुल सपोर्ट देगा, अपना कोऑपरेशन देगा, और वो सही इंसान है और वो सच का साथ देता है। अगर उससे कहीं पे भी चूक होगी वो भी बताएगा ज़रूर कि मेरे से यहाँ चूक हुई है। क्योंकि आप लोग बडीज थे, तो क्या कभी ऐसा हुआ है कि इसके पहले हर एक का पास्ट होता है, तो कोई शेजान का पास्ट रहा हो जहाँ पर उसको प्यार में धोखा मिल गया हो या चीट मिल गया हो, जिस वजह से वो प्योरली कमिटमेंट से डर रहा हो और वो एक शायद कारण बना हो तुनिशा से ब्रेकअप का हो? नहीं, इस बारे में हम लोगों का कभी ज़िक्र नहीं हुआ और कोई ऐसी बात हुई नहीं, क्योंकि हमेशा हम जब एक पास से निकल जाते हैं और आगे बढ़ जाते हैं तो फिर हमें उसके बारे में बात करना या उस बारे में सोचना हमें नहीं चाहिए। अभी रिसेंटली ना शेजान की फैमिली ने प्रेस कॉन्फ्रेंस किया था, यू मस्ट बी यस। एक तरफ से कहा जा रहा था, शेजान की मम्मी ने कहा था कि जो तुनिशा की मम्मा है, जो वनीता शर्मा जी है, वो उसका ख्याल नहीं रख रही हैं, तुनिशा का उसको प्यार चाहिए था, वो दे नहीं रही है। वहीं दूसरी तरफ इमीडिएट बाद उनकी बहनें फलक या शफक में से किसी एक ने कह दिया कि तुनिशा की मम्मी हर 2-2 मिनट में फ़ोन करती थी, 5-5 मिनट में फ़ोन करती थी, पूछते रहती थी, जानते रहती थी। तो आपको नहीं लगा ये दोनों स्टेटमेंट अपने आप में ही एक दूसरे के खिलाफ हो गए? इसको अगर आप अलग तरीके से देखा जाए तो आप ये भी समझ सकते हो कि अगर उन्होंने ये कहा है कि तुनिशा की मम्मी उस पर ध्यान नहीं दे रही हैं, तो और तुनिशा की मम्मी बार बार उसको 2-2 मिनट पे कॉल कर रही हैं, तो इसके 2 वर्जन भी हो सकते हैं। अगर आप इस तरीके से देख रहे हो तो कॉन्ट्राडिक्ट कर रही हैं जैसा आप बता रहे हो, और अगर आप दूसरे नज़रिए से देखो तो ध्यान नहीं दे रही है मगर आप वो बार बार उसको फ़ोन करके इरिटेट कर रहे हो, आप उसको काम पे फोकस नहीं होने दे रहे हो, आप बार बार उसको परेशान भी कर रहे हो। अगर उसने कह दिया कि मैं आपसे बाद में बात करती हूँ, काम ख़त्म करने के बाद करती हूँ, तो उसका एक वर्जन ये भी हो सकता है। अच्छा, मेरे को अब क्योंकि आप लोग दोस्त हो, तो कभी उन्होंने जब वो रिलेशनशिप में थे, प्यार में थे, तो हम डिस्कस करते हैं ना कि अरे मेरी पार्टनर ऐसे है, अच्छा उनका ये प्लस पॉइंट है, ये अच्छी बात है, तो क्या कुछ शेयर किया है उन्होंने आप? नहीं, जैसा हम लोगों की 23 तारीख की रात को हम लोग साथ में थे और बात हुई, तो हम लोगों ने सिर्फ ये, जो हम जनवरी में एक प्रोजेक्ट साथ में करने वाले थे 23, 24, 25 को आउटडोर जाने वाले थे मैं और शेजान, उसके बारे में हमारी बात हुई, और न्यू ईयर पे क्या प्लान्स थे हमारी, इसके बारे में बात हुई। जितनी भी देर हम लोगों की बात हुई रात को, हमारी इसी सिलसिले में बात हुई और इसके अलावा हमारी कोई बात नहीं हुई। नहीं, इन पहले मैं उस इंसिडेंट नहीं, पहले रिलेशनशिप के बारे में या तुनिशा के बारे में कभी कोई बात नहीं हुई। हाँ, इतनी बात ज़रूर होती थी, हम लोग उसको हमेशा ये कहते थे कि आपका सीरियल बहुत कमाल का चल रहा है, आप दोनों सीरियल स्क्रीन पे बहुत अच्छे दिखते हो, कमाल का हो रहा है, जोड़ी बहुत कमाल की लगती है, शो बहुत अच्छा चल रहा है और आप लोगों को देख के बहुत मज़ा आता है। तो इतनी बात हुई हम लोगों की। क्या एक्सपेक्ट किया जा रहा है कि हम जिस सोसाइटी का हिस्सा है ना, हमारा जो कल्चर है, चाहे कुछ भी हो, लड़का दोषी होता है, क्या ये हो रहा है? ऐसा प्रतीत हो रहा है धीरे धीरे, और इन चीज़ों का फ़ायदा आज के टाइम पे लड़कियां, महिलाएं बहुत ज़्यादा उठाने लगी हैं। कुछ भी होता है तो आप लड़के को कसूरवार मानते हो, बिना उसके सच्चाई को जाने, बिना उसके तह तक गए और बिना चीज़ों को खंगाले आप सीधा एक स्टेटमेंट दे देते हो बिना सोचे समझे, जो कि बहुत गलत है। वो किसी की भी छवि को ख़राब कर सकता है, चाहे वो बेकसूर हो, बेगुनाह हो। और तो इन चीज़ों को हमें करेक्ट करना चाहिए, हमें अच्छी सोच रखनी चाहिए। लास्टली कल प्रेस कॉन्फ्रेंस में ना बातें हुई तो पता चला कि तुनिशा को प्यार चाहिए था, फैमिली लव चाहिए था। वो अपना बर्थडे भी बड़ा पार्टी उनकी मम्मी करने वाली जी, थी, जी। वो करना नहीं चाहती थी, वो जी। फैमिली के साथ टाइम बिताना चाहती थी। जी। तो एज अ थर्ड पर्सन, अब जैसे आप कह रहे हो, आप और शेजान इस बारे में ज़्यादा बात नहीं करते, तो एज अ थर्ड पर्सन आपको क्या लगता है कि क्या था? थर्ड को बर्थडे प्लान फलक कर रही थी, उसके लिए सरप्राइज़ पार्टी देना चाहती थी, जो थोड़ा बहुत तुनिशा को भनक लग पड़ी थी, क्योंकि तुनिशा की मम्मी ने शायद फलक से इस बारे में बात किया था कि क्या प्लान है उसके बर्थडे का, बर्थडे आ रहा है तो क्या करना चाहिए। तुनिशा की मम्मी ने 4th को प्लान किया था उसका बर्थडे रखने का, सबके साथ, शायद मे बी मीडिया भी बुलाई जाती है कुछ भी, मगर फलक ने जो प्लान किया था वो उसके लिए सरप्राइज़ पार्टी 3rd की रात को किया था।
जस्ट बिकॉज कि इसकी मम्मी फोर्थ को करना चाहती थी। अच्छा, लास्टली मुझे बताइए, जैसे आपने कहा कि वकील ने मिले सेजान से और उन्होंने डॉक्टर की डिमांड की, कुछ तो पता चला होगा ना कि अंदर सिचुएशन सिर्फ मेंटली नहीं, फिजिकली भी क्या उन्हें तकलीफ हो रही है या ना? बिल्कुल, इसीलिए शायद अपील ये भी की गई थी कि उसको घर का खाना प्रोवाइड कराया गया। फिज़िकल हेल्थ उसकी थोड़ी डिटोरेट हुई हुई होगी, और ऑफ कोर्स होता है, सब कुछ हमारा यहाँ से रेगुलेट होता है, और यहीं आपका सही नहीं रहा और नहीं है तो आपकी पूरी बॉडी फंक्शनिंग सही नहीं करती है। तो आप समझ सकते हो कि उसके साथ उसका ट्रीटमेंट कैसा रहा होगा। तो मुझे नहीं लगता शेज़ान ऐसा है कि वो कभी, जब वो किसी के साथ गुस्से में बात नहीं करता है तो वो हाथ कैसे उठा सकता है किसी के ऊपर, और तुनिशा के ऊपर तो बिल्कुल भी नहीं है। एक तो वो लड़की है और वो उससे छोटी है, तो मुझे नहीं लगता शेज़ान ऐसा कभी करेगी। मेरा ये एक और भी सवाल था ना, मुझे एकदम से जहन में आ गया कि वो कहते हैं ना कि जैसे बताया जा रहा है कि तुनिशा जब से ब्रेकअप हो गया तब से ज़रा डिस्ट्रैक्ट होने लगी, थोड़ा सैड फील करने लगी थी, थोड़ा अजीब भी होता है। क्या शेजान की तरफ भी आपको वो बदलाव नज़र आए उनके हाव भाव में जब उन्होंने वो जब वो म्यूचुअली ब्रेकअप किया तब मैं यहाँ नहीं था, और उसके बाद मैं डायरेक्टली उससे जब मिला हूँ वो मैं 23 तारीख को मिला हूँ, क्योंकि मैं खुद आउट ऑफ स्टेशन था। काफ़ी लेट तक हम लोग साथ थे, और 24 को ये घटना हो गई। तो 23 को जब वो मिले तो क्या उन्होंने बताया ऐसे? नहीं, उस दिन भी सच कुछ नहीं था। जैसा आप लोग बता रहे हैं कि 15 दिन हो चुका होता तो आदमी थोड़ा हिम्मत करके मूव ऑन होने की कोशिश करता है। तो इस बारे में हम लोगों ने वैसे भी कोई बात नहीं करी। हम लोगों ने उस दिन सिर्फ अपने न्यू ईयर के प्लान्स के बारे में बात किया कि आगे क्या करना है, सीरियल के बारे में बात करी, और ये जो हम शूट करने वाले थे जनवरी में, उसके बारे में बात हुई, बस। लास्टली क्या उम्मीद करते हैं आप फैन से? मैं फ़ैन से यही उम्मीद करता हूँ कि आप लोग हिम्मत रखिए और बहुत स्ट्रॉन्ग रहिए। जो भी सच है बहुत जल्द सामने आएगा, छानबीन हो रही है, और न्यायपालिका में मेरे को पूरा विश्वास है, आप लोगों को भी होना चाहिए। पुलिस इन्वेस्टिगेशन में विश्वास रखिए, जो भी सच है आप सबके सामने आएगा, और बहुत जल्द चीज़ें सामने होंगी। और जो लोग फेक स्टोरीज़ बना रहे हैं, इस केस को मिसलीड कर रहे हैं, उनसे यही एक मेरी रिक्वेस्ट है, प्लीज़ ऐसा ना करिए, किसी की छवि मत ख़राब करिए। जो इंसान जैसा है उसको वैसे ही बताइए, गलत मत बताइए। Know all about the Telly world by subscribing to Tellychuckers YouTube channel. Don't forget to hit the bell icon to stay updated to our new videos.